बच्चों नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी की पुस्तक सुरभि का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, अर्थात क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होता है। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा एक नगर के बाहर कुटीर बनाकर रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम आगंतुम आमंत्रयन्ति स्म। बहुत सारे भक्त उनके दर्शन के लिए आकर उनको अपने घर आने के लिए आमंत्रित करते थे। एकदा एक दर्शनार्थी नागरिकः रात्रि भोजनाय तम महात्मानं प्रार्थयत्। एक बार एक दर्शनार्थी नागरिक ने रात्रि भोजन के लिए उन महात्मा से प्रार्थना की। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान्। महात्मा विठोबा ने उनका निवेदन स्वीकार किया। सः यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् अगच्छत् तदा सः कपाटम् आवृत्य कुत्रचित् गतः आसीत्। सः यदा जब महात्मा विठोबा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् अगच्छत् भोजन के लिए उस नागरिक के घर गए, तदा सः कपाटम् आवृत्य तब वह कपाटम अर्थात दरवाजा बंद कर आवृत्य बंद कर कुत्रचित् गतः आसीत् कहीं गया था। महात्मा विठोबा भोजनम बिना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत्। महात्मा विठोबा भोजन के बिना ही कुटीर में लौट आए। रात्रौ च बुभुक्षित एव अतिष्ठत्, और रात में भूखे ही रह गए। किंचित कालात् अनन्तरं स एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्। कुछ समय के बाद वही नागरिक महात्मा को पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्, दोबारा से भोजन के लिए निमंत्रित किया। महात्मा यथा समयम तस्य गृहं गतवान्। महात्मा यथा समय उनके घर गए, परंतु सह नागरिक गृहे कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्न आसीत्। लेकिन वह नागरिक घर में किसी और कार्य में संलग्न आसीत्, मतलब लगा हुआ था। अतिथे आगमनस्य सूचना प्राप्य अपि स बहिः न आगत। अतिथि के आने की सूचना प्राप्त करने के बाद भी वह बाहर नहीं आया। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत्। कुछ समय प्रतीक्षा कर महात्मा अपने कुटीर में आ गए। सः पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत्। वे दोबारा रात में भूखे रह गए। मासानन्तरम् एकवारं पुनः सः एव पुरुषः महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। मासानन्तरम् एक महीने के बाद एक बार फिर से वही व्यक्ति वही पुरुष महात्मा को गृहम् आगन्तुम् अकथयत्, घर आने के लिए कहा। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान्। महात्मा ने सहज रूपेण अर्थात सरलता के साथ तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान्, उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। एतद् दृष्ट्वा सः पुरुषः महात्मनः चरणयोः अपतत्। यह देखकर वह पुरुष महात्मा के दोनों चरणों पर गिर गए। अश्रूणि प्रवाहमान च निवेदयत्, और आंसू बहाते हुए निवेदन किया। महात्मन मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः। महात्मा मैंने 2 बार आपका अपमान किया, परम भवान किमपि न कथयत्, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान्, आपने दोबारा से मेरा निवेदन स्वीकार किया। मया अपराधः कृतः, मैंने अपराध किया। कृपया माम दंडयतु, कृपा करके मुझे दंडित कीजिए। महात्मा विठोबा शांत भावेन अवदत्। महात्मा विठोबा ने शांत भाव से कहा, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होता है। त्वया अपराधः अनुभूतः, तुमने अपराध का अनुभव किया। एतद् एव पर्याप्तम् अस्ति, इतना ही पर्याप्त है। नागरिक अवदत्, नागरिक ने कहा, महात्मन अनुशासनहीन तो क्रोधेन दंडनीय एव। महात्मन अनुशासनहीन जो होता है वह तो क्रोध से दंडनीय है, अर्थात दंड का अधिकारी है।
महात्मा अकथयत् अक्रोधेन शांत्या क्षमया सहनशीलतया एवं जनः विजयम लभते न तो क्रोधेन। महात्मा ने कहा अक्रोधेन अर्थात विनम्रता से, शांतिया शांति से, क्षमया क्षमा से और सहनशीलता से ही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है, न कि क्रोध से। कथ्यते अभी कहा भी जाता है नहीं वैरेण वैरानी शाम्यन्ति कदाचन। नहीं वैरेण जो द्वेष से द्वेष का शमन कभी भी नहीं होता है, अर्थात गुस्से से गुस्सा कभी भी शांत नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें मधुर व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। अभ्यासः पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ पढ़ करके बोलिए और लिखिए। सही है तो आम और यदि गलत है तो नहीं। किम महात्मा कुटीरे वसति स्म आम। किम नागरिक महात्मनः पूजाये आगच्छत् नहीं। किम महात्मा रात्रो भोजनम अखादत् नहीं। किम नागरिकेन अपराध अनुभूत आम। किम क्रोधेन कार्यम सिद्धति नहीं। मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए हुए पदों से जो है रिक्त स्थानों को भरना है। महात्मा विठवा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम अगच्छत्। सः पुनरात्रो बुभुक्षित अतिष्ठत्। पुरुषः महात्मानः चरणयो अपतत्। महात्मा शांत भावेन अवदत्। अक्रोधेन जनः विजयम लभते। मंजूषायाः उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। इस मंजूषा में से उचित विपरीत पद अर्थात विलोम शब्द को चुन करके यहाँ खाली स्थान में लिखना है। रात्रो दिने, अपमानः सम्मानः, क्रोधेन अक्रोधेन, पर्याप्तम अपर्याप्तम, वैरेण मित्रतया। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। के महात्मानः दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति स्म। कौन महात्मा के दर्शन के लिए आकर उनको अपने घर आने के लिए आमंत्रित करते थे। भक्ताः। नागरिकः किम आवृत्य कुत्रचित गता आसीत्। नागरिक क्या बंद करके कहीं गए थे। कपाटम। विठवा इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम महात्मा। केन वैरानी न शाम्यन्ति। वैरेण। कः रात्रो बुभुक्षित तिष्ठत्। महात्मा विठवा। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। महात्मा विठवा कुत्र वसति स्म। महात्मा विठवा नगरात् बहिः कुटीरे वसति स्म। नागरिकः बहिः किमर्थं न आगतः। नागरिकः कपाटम् आवृत्य कुत्रचित् गतः आसीत्, अतः सः बहिः न आगतः। मासान्तरं किम् अभवत्। मासान्तरम् एकवारं पुनः स नागरिकः महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। महात्मा सहजरूपेण तस्य निमन्त्रणं स्वीकृतवान्। महात्मा शांत भावेन किम अवदत्। महात्मा शांत भावेन अवदत्। क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति, त्वया अपराधः अनुभूतः, एतत् एव पर्याप्तम्। जनः विजयं कथं लभते। जनः आक्रोधेन शांत्या क्षमया सहनशीलतया एव विजयं लभते, न तु क्रोधेन। स्थूलपदमादृत्य प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। महात्मा यथा समयं तस्य गृहं गतवान्। कः यथा समयं तस्य गृहं गतवान्। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान्। महात्मा सहज रूपेण तस्य किं स्वीकृतवान्। क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति। केन कार्यं न सिद्ध्यति। मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः। मया द्विवारं कस्य अपमानः कृतः। अनुशासनहीनः तु क्रोधेन दण्डनीय एव। कः तु क्रोधेन दण्डनीय एव।
अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे हुए जो वाक्य है उनको क्रम से लिखना है। जो वाक्य लिखे हुए हैं उनको मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर जो क्रम से लिखना है उनको दोबारा पढ़ूंगा। एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रिभोजाय तं महात्मानं प्रार्थयत्। यदा महात्मा नागरिकस्य गृहं गतवान् सः कुत्रचित् गतः आसीत्। महात्मा तस्य निवेदनं स्वीकृतवान्। रात्रौ महात्मा विठवा बुभुक्षित एव अतिष्ठत्। महात्मा विठवा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरं निर्माय वसति स्म। अब जो सही क्रम है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। महात्मा विठवा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरं निर्माय वसति स्म। एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रिभोजनाय तं महात्मानं प्रार्थयत्। महात्मा तस्य निवेदनं स्वीकृतवान्। यदा महात्मा नागरिकस्य गृहं गतवान् सः कुत्रचित् गतः आसीत्। रात्रौ महात्मा विठवा बुभुक्षित एव अतिष्ठत्। मूल्यात्मकः प्रश्नः। भवन्तः अस्यां कथायाम् अपठन् यत् नागरिकः अनेकवारं महात्मानं अपमानम् अकरोत्। आपने इस कथा में, इस कहानी में पढ़ा कि नागरिक ने बहुत बार महात्मा का अपमान किया, तथापि महात्मा क्रोधित न अभवत्। फिर भी महात्मा क्रोधित नहीं हुए, परंतु नागरिकं क्षमाम अकरोत्। अपितु नागरिक का जो अपराध है उसको क्षमा कर दिया। यदि भवता भवत्या सह कोऽपि एतादृशं व्यवहारं करोति तदा भवान् भवती किं करिष्यति किमर्थम्। यदि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे और किस लिए। गतिविधि। छात्राः समूहं निर्माय कथाया नाट्य रूपांतरं कृत्वा अभिनयं करिष्यन्ति। गतिविधि में है छात्र समूह बनाकर कथा का नाट्य रूपांतर करेंगे और अभिनय करेंगे। व्याकरणम। प्रत्ययः। यहाँ दो प्रत्यय दिए हुए हैं। त प्रत्ययः भूतकालार्थे प्रयुज्यते। त प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। अपठत पठित पठ जोड़ त पढ़ा था। अगच्छत गत गम जोड़ त गया था। पठन्तु एतानि वाक्यानि। इन वाक्यों को पढ़िए। कर्तृवाच्य वाक्यम कर्मवाच्य वाक्यम। हमारे संस्कृत में 3 प्रकार के वाक्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यह आप कक्षा में अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ केवल कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की चर्चा की गई है। बालकः लेखम अलिखत। बालकेन लेख लिखित। ये दोनों ही वाक्य भूतकाल का है। और कर्मवाच्य में जो जिस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वह त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कर्ता कर्म क्रिया प्रथमा द्वितीया कर्तृपदानुसारम। ये कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। बालकेन लेख लिखितः। यहाँ कर्मवाच्य के नियम के अनुसार कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तृ इति पदे प्रथमा विभक्ति, कर्म इति पदे द्वितीया विभक्ति, क्रिया कर्तृपदानुसारम भवति। यहाँ कर्मवाच्य में कर्तृ इति पदे तृतीया विभक्ति, कर्म इति पदे प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्मानुसारम भवति। त प्रत्यय युक्तानां पदानां रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। त प्रत्यय युक्त पदों का जो रूप है वो तीनों लिंगों में होते हैं। पुल्लिंगे बालकवत, पुल्लिंग में बालक की तरह, स्त्रीलिंग में लतावत, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फलवत अर्थात फल की तरह। त प्रत्यांत पदस्य प्रयोग विशेषण रूपेण अपि भवति। त प्रत्यय का जो प्रयोग है वो विशेषण के रूप में भी होता है। अर्थात
त प्रत्यय से युक्त जो पद है उसका प्रयोग हम विशेषण के रूप में भी करते हैं। त प्रत्यंत पदानि विशेष्य पदानि, त प्रत्यंत पदानि विशेष्य पदानि। जैसे भीतः बालिका, यह भीतः डरी हुई बालिका लड़की, पृष्ठः प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, खादितम अन्नम खाया हुआ अन्न, पीतम दुग्धम पिया हुआ दूध, श्रुतः पाठ सुना हुआ पाठ, पठितः पाठ पढ़ा हुआ पाठ। ये सब विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है और ये सब विशेष्य के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी के साथ दूसरा प्रत्यय जो आता है वह है तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है, उसके भी कुछ नियम है, उसको भी हम देख लेते हैं। तवतु प्रत्यय भूतकालार्थे प्रयुज्यते। तवतु प्रत्यय का भूतकाल के लिए प्रयोग होता है लंग लकारः, लंग लकार तवतु प्रत्यंत रूपानि, तवतु प्रत्यय वाले रूप, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में भवान की तरह रूप चलता है और स्त्रीलिंग में नदी की तरह रूप चलता है। लंग लकार में अपश्यत, पुल्लिंग में दृष्टवान और स्त्रीलिंग में दृष्टवती। अचिंत्यत चिंतितवान चिंतितवती। अभवत भूतवान भूतवती। अकथयत कथितवान कथितवती। अभ्रमत भ्रमितवान भ्रमितवती। अकरोत कृतवान कृतवती। अतिष्ठत स्थितवान स्थितवती। अगच्छत गतवान गतवती। तवतु प्रत्यय से रूपानि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। तवतु प्रत्यय का रूप तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंगे भवद्वत, पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंगे नदीवत और नपुंसक लिंगे जगतवत। पश्यन्तु एतानि वाक्यानि, देखिए इन वाक्यों को। सह अयम बालः भवान गतवान, ये एक वचन में हुआ, और पुल्लिंग में तो इमौ बालो भवंतो गतवंतो, यहाँ एक वचन में हुआ है तो गतवान हो गया, यहाँ द्विवचन में है तो गतवंतो, पुल्लिंग में है गतवान गतवंतो गतवंतः, भवान की तरह रूप भवत की तरह रूप चलेगा। ते इमे बाला भवंतः गतवंतः। अहम त्वम गतवान गतवती, यह अहम जो है ये उत्तम पुरुष में है, त्वम मध्यम पुरुष में, तो पुल्लिंग में गतवान और स्त्रीलिंग में गतवती। आवाम युवाम गतवंतो गतवत्यो। वयम यूयम गतवतः गतवन्तः गतवत्यः। सा यम बाला भवती गतवती, पहले पुल्लिंग में था अब स्त्रीलिंग में। सा यम बाला भवती गतवती। ते इमे बाले भवत्यो गतवत्यो। ताः इमा बाला भवत्यः गतवत्यः। अभ्यासः, अभ्यास मंजूषायाः उचितम विशेषणम चित्वा समक्षम लिखत। मंजूषा से उचित विशेषण छांटकर यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रबुद्ध बालकः, विकसितम पुष्पम, धावितः अश्वः, तप्तः सूर्यः, पठितः पाठः, सुप्ता बालिका, श्रान्तः पथिकः, पक्वम फलम। अधुलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा लिखत। छात्रैः संस्कृत दिवसस्य आयोजनं क्री जोड़ त कृतम्। व्यासेन महाभारतं वि जोड़ रच जोड़ त विरचितम्। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रच जोड़ त रचितानि, क्योंकि नाटकानि नपुंसकलिंग बहुवचन में है इसलिए रचितानि भी नपुंसकलिंग बहुवचन में हुआ। विष्णु शर्मणा पंचतंत्रम लिख जोड़ त लिखितम। अस्माभि भोगा न भुक्ता, तो भुज जोड़ त, भोगे वयमेव भुज जोड़ त भुक्ता। सन्यासिना तपः तप जोड़ त तप्तः। मया मधुरानि फलानि खादितानि, खाद जोड़ त खादितानि।
अभ्यास। अभी तवतु प्रत्यय के अभ्यास देख लेते हैं। तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य एवं प्रयुज्यते, जिसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। बालकः अभ्रमत्, बालकः भ्रमितवान्, बालको अभ्रमतां, बालको भ्रमितवन्तौ। बालकाः अभ्रमन्, यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग किया गया है। बालकाः भ्रमितवन्तः। सा अचिन्तयत्, सः चिन्तितवान्। तौ अगच्छताम्, तौ गतवन्तौ। ते अखादन्, खादितवन्तः, ते खादितवन्तः। त्वं किम् अखादः, त्वं किं खादितवान्। युवां किम् अखादतं, यूयां किं खादितवन्तौ। यूयं किम् अखादत, यूयं किं खादितवन्तः। अहम् अपठम्, अहं पठितवान्। आवाम् अपठाव, आवां पठितवन्तौ। वयम् अपठाम, वयं पठितवन्तः। स्त्रीलिंगे परिवर्तनं कुरुत, स्त्रीलिंग में परिवर्तन करिए। अध्यापक कथितवान्, अध्यापिका कथितवती। मूषकः इतस्ततः भ्रमितवान्, मूषिका इतस्ततः भ्रमितवती। मूषकः खादितवान्, युवकः खादितवान्, युवती खादितवती। बालकः गतवान्, बालिका गतवती। शिक्षकः पठितवान्, शिक्षिका पठितवती। पुत्रः निवेदितवान्, पुत्री निवेदितवती। वृद्धः पृष्टवान्, वृद्धा पृष्टवती। जनकः दत्तवान्, जननी दत्तवती। व्याकरण से संबंधित जानकारी के लिए विशेष रूप से जो आपके क्लास में, जो कक्षा में जो शिक्षक है, उनसे आप विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवादाः।